नमस्कार, न्यूज़ कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। अगस्त मुनि में भारी बारिश से नुकसान, घरों में घुसा मलबा। अगस्त मुनि श्रेणी में शुक्रवार रात अतिवृष्टि से कई गांवों पर आफत टूट पड़ी है। रूमसी की तरफ से बरसाती नाले के साथ भारी मलबा बोल्डर आने से चमोली, ग्वाला, सौणी और सिलकोट में भारी नुकसान हुआ है। ग्राम सभा चमेली के बगड़धार तोक में एक मकान ध्वस्त और 3 क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि तालीबगढ़ में 2 कार और स्कूटी मलबे में दब गई। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। शुक्रवार रात भारी बारिश के कारण रूमसी भौसाल मोटर मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। विजयनगर में घरों में पानी घुस गया, जबकि ग्राम सभा रूमसी में कई आवासीय मकान खतरे की जद में आ गए हैं। नाकोट और बैंक कॉलोनी में भी कई घरों में पानी घुस गया है। धानियों में कई आवासीय भवनों की पुस्ते ढह गए हैं, जबकि वसुंधर और हिमालयन होम स्टे को काफी नुकसान हुआ है। सौणी गधेरे में भूमि कटाव के कारण आवासीय मकानों को खतरा बना हुआ है। आवासीय भवन में मलबा घुसने से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने 3 नई सैन्य इकाइयों का किया ऐलान। भारत को मिलेंगे 3 नई कवच। कारगिल विजय दिवस पर शनिवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 3 नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया, जिसमें रुद्र ब्रिगेड, भैरव लाइट कमांडो और शक्ति रेजिमेंट शामिल है। इन बीच उन्होंने ऑपरेशन सिंधु का जिक्र कर पाकिस्तान को भी संदेश दिया, आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। कारगिल स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त जनरल द्विवेदी ने बताया कि रुद्र ब्रिगेड में एक ही स्थान पर पैदल सेना, मशीनीकृत इकाइयां, तोपखाना, विशेष बल और ड्रोन इकाइयां शामिल होंगी। वहीं भैरव कमांडो सीमा पर दुश्मन को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। शक्ति रेजिमेंट आत्मघाती ड्रोन से लैस की जाएगी। दवाओं की तरह जरूरी टेस्ट भी कीमतें होंगी अब निर्धारित। यूसीसी में अब 1 वर्ष तक हो सकेगा विवाह का पंजीकरण। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण कराने की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना विवाह पंजीकरण नहीं कराया, उनके लिए यह अवसर है, जबकि अधिनियम लागू होने के बाद हुई शादियों का पंजीकरण कराने की समय सीमा पहले ही की तरह 60 दिन रहेगी। इस संबंध में शनिवार को विधायी संसदीय कार्य विभाग की ओर से अध्यादेश जारी किया गया। इसे अब 6 महीने के भीतर विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार 19 अगस्त से गैरसैंण में होने जा रहे मानसून सत्र में संशोधन विधेयक ला सकती है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ में फंसे 2874 यात्री निकाले सुरक्षित। गढ़वाल में शुक्रवार देर रात हुई भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हो गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव के बीच भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया, जिसमें शनिवार को यात्री केदारनाथ नहीं जा सके। केदारनाथ में 2870 यात्रियों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। अगस्त मुनि के ऊपरी क्षेत्र में अतिवृष्टि से एक मकान ध्वस्त हो गया, 2 क्षतिग्रस्त हो गए, 3 वाहन वल्लभी में दब गए। उधर यमुनोत्री हाईवे पुल चट्टी के बाद दूसरे दिन भी बाधित रहा है। नागेश्वर सौण में पेड़ गिरने से 3 घंटे रास्ते बाधित रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर हादसे में एसटीओ समेत 2 हुए घायल। श्रीनगर एनआईटी में रिक्त सीटों के लिए आवेदन 4 अगस्त तक। गोपेश्वर में कारगिल दिवस में वीरांगनाओं का किया गया सम्मान। चमोली जिला प्रशासन, सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग की ओर से गोपेश्वर में शनिवार को कारगिल शौर्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वीरांगनाओं शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जिला पंचायत सभागार में आयोजित कारगिल शौर्य दिवस कार्यक्रम में पुलिस के जवानों, एनसीसी कैडेटों ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कारगिल शहीद कृपाल सिंह की वीरांगना बिमला देवी और डीएम डॉक्टर संदीप तिवारी ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर डीएम ने वीर नारी शांति राणा, कुसुमलता, शकुंतला देवी, कमला देवी, पार्वती देवी, जीवंती देवी, कमला देवी, सरिता देवी और सुलोचना देवी समेत चमोली जनपद के सभी 11 वीर शहीदों के परिजनों को शॉल देकर सम्मानित किया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने छात्रों को कारगिल विजय दिवस का इतिहास बताया। हरिद्वार में हरियाली तीज में महिलाओं ने बिखेरा रंग। हरिद्वार कारगिल युद्ध के वीर शहीदों की वीर नारियों का किया गया सम्मान। हरिद्वार प्रशासन के साथ गंगा घाट की सफाई में जुटे लोग। कांवड़ मेला 2025 के सफल आयोजन के बाद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम जोर पकड़ी है। सीएम धामी के निर्देश पर शनिवार को जिला प्रशासन ने जिले भर में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया है। इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और शैक्षणिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। डीएम मयूर दीक्षित, एसपी डोभाल और सीडीओ आकांक्षा कौंडे ने गंगा घाटों सीसीआर क्षेत्र में खुद सफाई अभियान का नेतृत्व किया है। वहीं एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह, डीएफओ वैभव सिंह और एसपी सिटी पंकज गरोला सहित अन्य अधिकारियों ने भी सफाई कार्य में भागीदारी की है। मुख्यमंत्री धामी ने कारगिल दिवस पर की घोषणा। नैनीताल और चमोली में बनेंगे सैनिक विश्राम गृह।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कारगिल दिवस पर चमोली जिले के कालेश्वर में ECHS अस्पताल, सैनिक विश्राम गृह और नैनीताल में भी सैनिक विश्राम गृह बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब उपनल से पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए विदेश में भी भेजा जाएगा, जिसमें 50% सिविलियन भी होंगे। उपनल कर्मचारियों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को गांधी पार्क में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहाँ शहीद स्मारक पर बलिदानियों की श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कारगिल युद्ध के बलिदानियों के परिजनों और वीर नारियों को सम्मानित किया। देहरादून कालनेमी ऑपरेशन का दायरा बढ़ेगा। हल्द्वानी बेस अस्पताल का बच्चा वर्ल्ड डायरिया से हुआ पैक। हल्द्वानी में कारगिल युद्ध के शहीदों को किया गया नमन, वीर नारियों का किया सम्मान। चंपावत में अतिथि शिक्षकों ने पितृत्व और बालिग देखभाल अवकाश निरस्त करने नाराजगी जताई है। विरोध में उन्होंने आदेश की होली जलाई। शीघ्र आदेश वापस न लेने पर अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। चंपावत में शनिवार को अतिथि शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश की प्रति की होली जलाई है। संगठन जिलाध्यक्ष चंचल सिंह कुंवर ने बताया कि बीते 22 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा में निर्देशक ने अतिथि शिक्षकों को आदेश से संबंधित एक आदेश जारी किया है। अतिथि शिक्षकों को जारी किए गए पितृत्व और बालिग देखभाल अवकाश को निरस्त करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि वह 10 साल से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इस साल जनवरी और जून का मानदेय काट दिया गया है। पिथौरागढ़ कैलाश दर्शन पर तीसरे दल के यात्री गूंजी लौटे। टनकपुर पूर्णागिरी सड़क बाटना गाड़ में 2.5 घंटे रही बंद। पिथौरागढ़ में कारगिल युद्ध के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए 25 पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। रानीखेत में पंचायत ड्यूटी खत्म कर लौट रही महिला अधिकारी के साथ चालक ने की छेड़छाड़। पंचायत चुनाव ड्यूटी खत्म कर लौटे महिला मतदान अधिकारी के साथ कार चालक ने छेड़छाड़ किया। विरोध करने से मारपीट की। महिला अधिकारी ने कांच से कूटकर अपनी जान बचाई। प्रशासन ने शिकायत का मुकदमा दर्ज करा लिया। पुलिस के अनुसार महिला मतदान अधिकारी की चुनाव ड्यूटी ताड़ीखेत ब्लॉक के मल्ला ढाबर में लगी थी। 24 जुलाई की शाम लगभग 6:30 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद सड़क पर वाहन का इंतजार कर रही थी। उन्होंने ताड़ीखेत की ओर जाना था। इसी बीच वहां एक सफेद रंग की मारुति वैगनआर कार रुकी। चालक ने महिला अधिकारी को ताड़ीखेत तक छोड़ने की बात कही। इस पर कार में बैठ गई। आरोपी के कुछ दूर जाते चालक ने महिला अधिकारी के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। आरोपी जबरदस्ती करने लगा। महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वाहन की रफ्तार भी बढ़ा देगी। इसी बीच साहस जुटाकर एक तीव्र मोड़ में वाहन धीमा होने पर महिला चलती गाड़ी से कूद गई। शोरगुल मचाने में वहां कुछ ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने महिला की मदद की। रानीखेत कोतवाल अशोक धनखड़ ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिसके बाद गिरफ्तारी होगी। चौखोटिया के चमसील के पास सड़क पर मौलवी से वाहन फंसे। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले मार्ग पर शनिवार को चमसील के पास भारी मात्रा से मलबा आ गया, जिससे रामनगर और गढ़वाल की ओर से आवाजाही करने वाले वाहन मलबे में फंस गए। वाहनों के फंसने से करीब आधे घंटे तक आवाजाही बाधित रही। यात्रियों ने कीचड़ के बीच वाहनों को धक्का लगाकर किनारे लगाया। बाद में जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर आवाजाही सुचारू की जा सकी। रामनगर चौखोटिया गढ़वाल को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग की हालत देख अनेक स्थानों पर काफी खराब है। बड़े बड़े गड्ढों में जलभराव के अलावा अनेक गधेरों का मलबा और पानी आने से यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शनिवार सुबह को भी माछी चौखोटिया के बीच त्याड़ पर बारिश के बाद भारी मात्रा में मलबा आ गया। कुछ चालकों ने मलबे के बीच वाहन निकालने के प्रयास किया, लेकिन बीच रास्ते में मलबे ने वाहनों के पहिए जाम कर दिए, जिससे रामनगर और गढ़वाल के बीच आवाजाही करने वाले यात्री अधर में ही फंस गए। अल्मोड़ा में कारगिल के शहीदों और वीर नारियों का किया गया सम्मान। अल्मोड़ा के 5 ब्लॉक के 623 बूथों के लिए आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। गदरपुर में 2 पक्षों में मारपीट के बाद काटा हंगामा। किचे में ड्रोन संदिग्ध दिखाई देने पर रात भर जागे लोग।